अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस्त्री मिर्ज़ा असद और वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ब्लॉक वर्सेस ब्रिक्स। अगर आप अपने घर की तामीर करना चाह रहे हैं और इसी कशमकश में हैं कि ब्लॉक का इस्तेमाल करें या फिर ईंटों का इस्तेमाल करें, यही चीज़ आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं ब्लॉक्स के बारे में बात करूंगा कि अगर आप ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ब्लॉक जो है वो ऑर्डर पर तैयार करवाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 500 ब्लॉक की ज़रूरत है। आप ब्लॉक फैक्ट्री में गए, आपने 500 ब्लॉक जो है वो ले आए। चाहे आपने एक कमरा तैयार करना है या घर की तामीर करनी है, अब वहाँ पर आपका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि ना ही आपको ब्लॉक की रेशो के बारे में पता होगा कि इसमें कितना सीमेंट यूज़ किया गया है। 4:1 का यूज़ किया गया है, 6:1 की रेशो रखी गई है, 7:1 की रेशो रखी गई है। दूसरे नंबर पर आपको मटेरियल के बारे में नहीं पता होगा कि इसमें रेत कैसी यूज़ की गई है, बजरी कौन सी यूज़ की गई है। तीसरे नंबर पर मिक्सिंग का आपको नहीं पता होता कि अच्छी तरह मिक्सिंग की गई है या नहीं की गई। चौथे नंबर पर तराई भी ठीक है या नहीं है, ब्लॉक की मजबूती भी है या नहीं है। अगर आप ऑर्डर पर तैयार करवाते हैं तो वहाँ पर फ़ायदा ये होगा, मिक्सिंग आपकी मर्ज़ी से होगी, रेशो आपकी मर्ज़ी से होगा, उसके बाद मटेरियल भी आपकी मर्ज़ी से इस्तेमाल होगा, तराई जो है वो भी आपकी मर्ज़ी से होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके इलाके में ब्लॉक मिलता है 40 रुपए का। अगर आप ऑर्डर पर तैयार करवाते हैं तो आपको 42 रुपए का मिलता है। अब वहाँ पर आपको फ़ायदा है। फ़ायदा ये होगा कि आपका काम जो है वो तसल्ली बख्श हो जाएगा, एक लाइफ टाइम काम जो है वो आपका हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पर मैं बात करूँगा, पाकिस्तानी ब्लॉक जो है वो तकरीबन एक ब्लॉक जो है वो 5 ईंटों की जगह घेरता है। ब्लॉक के साइज़ भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, कुछ बड़े ब्लॉक होते हैं, कुछ छोटे ब्लॉक्स होते हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी 10 बाई 10 की दीवार है, तो 10 बाई 10 की दीवार अगर आप ईंटों से तैयार करवाते हैं तो मिस्त्री का एक दिहाड़ी जो है वो मिस्त्री की तकरीबन लग जाती है। अगर वही दीवार आप ब्लॉक्स के साथ तामीर करवाते हैं, वही दीवार मिस्त्री जो है वो आधे दिन में तामीर कर देगा। तो यहाँ पर यह साबित हुआ कि अगर आप ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो आपका काम जो है वो तेज़ी से होगा। दूसरे नंबर पर आपका जो मटेरियल यूज़ होगा, सीमेंट यूज़ होगा मुथार के लिए और रेत यूज़ होगी, वो भी कम से कम यूज़ होगी, क्योंकि वहाँ 5 ईंटों के साथ जो है वो सीमेंट लगना है, यहाँ जो है वो एक ब्लॉक के साथ लगना है। तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है, आपकी लेबर का जो खर्चा है, लेबर कॉस्ट जो है वो भी कम से कम आएगी, क्योंकि 10 बाई 10 की दीवार, पहली मिसाल मैंने दी है, वो एक दिन में तैयार होगी, यहाँ आधे दिन में तैयार होगी। मतलब आपके घर की तामीर अगर ईंटों से 30 दिन में तैयार होता है आपका घर, तो अगर आप ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो वही चीज़ जो है वो आपको 20 दिन में तैयार मिलेगी। उससे भी यह साबित हुआ कि आपकी लेबर का जो खर्चा है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो बच जाता है। चौथे नंबर पर मैं बात करूँगा मजबूती के हवाले से कि ब्लॉक की मजबूती ज़्यादा होती है या ब्रिक्स की मजबूती ज़्यादा होती है। यहाँ पर अगर बात की जाए ब्लॉक्स की मैंने पहले भी मिसाल दिया कि अगर आप ऑर्डर पर तैयार करवाते हैं तो ब्लॉक की मजबूती बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, अब आप ब्लॉक को छोड़ के 2 नंबर ब्रिक्स ले लेते हैं, 2 ईंट ले लेते हैं, तो वहाँ पर ईंटों की क्या मजबूती होगी। अगर आप अव्वल ईंट भी यूज़ करते हैं तो फिर भी ठीक है, ईंट अपनी जगह है, ब्लॉक्स जो है वो अपनी जगह है। अब किस जगहों पर कहा जाता है कि ईंट जो है वो लाइफ टाइम के लिए है। लाइफ टाइम के लिए कैसे है,
अब आपने एक दफ़ा इस्तेमाल की, दोबारा 50 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद दोबारा जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं या मतलब बेच भी सकते हैं। अगर आप ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो ब्लॉक का आपका तकरीबन जो है वो एक दफ़ा यूज़ होगा। अब आपने एक दफ़ा उसकी तामीर की है, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद अगर आप उसको दोबारा तामीर करने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी किसी काम का जो है वो नहीं रहेगा। उसके बाद टेम्परेचर के हवाले से बात की जाती है कि टेम्परेचर अगर ब्लॉक्स जो है उसकी तामीर की जाए तो आपके जो है वो गर्मियों में हबस वगैरह का मसला नहीं होता, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। अगर आप ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये आपका एक कमरा है। अब आप इसकी हाइट रखते हैं 9 से 10 फुट। ब्रिक्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इसकी हाइट रखते हैं 9 से 10 फुट। तो वहाँ पर तो टेम्परेचर हाई होगा ही होगा, ना ही उसमें रोशनदान है, ना ही सही पंखा है, ना ही एसी है, तो वहाँ पर जो है वो गर्मी का मसला बनेगा ही बनेगा। अगर आप हाइट रखते हैं 11 से 12 फुट, अगर आप 14 फुट भी, अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अगर 14 फुट भी उसकी हाइट रखते हैं तो कोई मतलब गर्मी का मसला नहीं बनता, टेम्परेचर का जो है वो मसला नहीं बनता। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर इसके मुतल्लिक़ कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।